नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हिंदी पर। एक नई खबर के साथ हाजिर हुए हैं आपके बीच। ये पानीपत से है 5 घंटा पहले की अपडेट। एचएसवीपी में प्लॉट आवंटन में गोलमाल। ई बोली के लिए आवेदन तो मांगे पर अफसरों ने धांधली कर 2-3 लोगों को अलॉट कर दिए सेक्टर 25 पार्ट 2 के 10 प्लॉट। तो ये जो ज़मीन में प्लॉटों में जो हेरफेर धांधली हुई, गोलमाल हुआ, उसके विषय में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और ये पानीपत की है, सेक्टर 25 पार्ट 2 के 10 प्लॉट अलॉट से लेकर एचएसवीपी प्लॉट आवंटन की खबर है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल से। शॉपिंग सेंटर बनने थे, अफसरों ने कमर्शियल को इंडस्ट्रियल में बदला अलॉट किए प्लॉट। 32,000 रुपये वर्ग गज में है कमर्शियल ज़मीन का रेट। अफसरों ने 10,700 के कलेक्टर रेट पर बेची कीमती ज़मीन। अब बात करते हैं डिटेल से। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी के प्लॉट आवंटन में एक के बाद एक धांधली सामने आ रही है। पटवारी संजय शेट्टी पर प्लॉट आवंटन में धांधली कराने के आरोप की अभी विजिलेंस जांच चल रही है कि अब सेक्टर 25 पार्ट 2 का एक नया मामला सामने आया। अफसरों ने कमर्शियल ज़मीन को इंडस्ट्रियल बनाकर बिना बोली के ही 2-3 लोगों को 10 प्लॉट अलॉट कर दिए। इससे एचएसवीपी को कम से कम 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उग्राखेड़ी के संदीप ने बताया, इस मामले की शिकायत की तो हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक आईएएस पंकज यादव से इन प्लॉटों के आवंटन की डिटेल मांगी है। मुख्य प्रशासक के ऑफिस से यह मामला जैसे ही पानीपत एचएसवीपी कार्यालय पहुंचा, यहां अफसरों ने 7 उद्यमियों और अफसरों के बीच मुख्य भूमिका निभाने वाले किंग पिन की सांसें फूलने लगी। पूरा मामला तत्कालीन ईओ योगेश रंगा ने काल में हुआ, इसलिए आने वाले दिनों में सबसे अधिक मुसीबत रंगा की पड़ने वाली है। सेक्टर 25 पार्ट 2 हनुमान चौक रोड के साथ लगते हैं प्लाट। खादी आश्रम के सामने सेक्टर 25 में प्रवेश करने पर हनुमान चौक से लेकर आगे सेक्टर 29 बाईपास के नज़दीक तक अभी खाली पड़ी ज़मीन को ही अफसरों ने 10 प्लॉट बनाकर बेचा है। ये प्लॉट 49A से 49E और 112A से 112E तक है। निदेशक ने 3 पॉइंट पर जानकारी मांगी है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक ने इन 10 प्लॉट के अलॉटमेंट को लेकर निकाले गए विज्ञापन की कॉपी मांगी है। इससे पता चल सके कि किस तरह के प्लॉट के आवेदन मांगे गए थे। नंबर 2, किन लोगों ने 10 प्लॉट के लिए आवेदन किए, संख्या के साथ ही आवेदन करने वालों की पूरी डिटेल मांगी है। नंबर 3, अलॉटमेंट किस तरह से किया गया, प्लॉट की कैसे ई बोली हुई, इसकी पूरी जानकारी भी मांगी है। 3 पॉइंट से समझिए अफसरों ने किस तरह किया हेरफेर। प्लॉट अलॉटमेंट के लिए एचएसवीपी ने लोगों से आवेदन तो मांगे, लेकिन इनमें से अपने 2-3 लोगों को छांटकर सेक्टर 25 पार्ट 2 के 10 प्लॉट अलॉट कर दिए। नंबर 2, प्लॉट अलॉटमेंट के लिए ई बोली के नियम का पालन नहीं किया गया। अफसरों ने 2-3 उद्यमियों से साठ-गांठ कर 10 प्लॉट अलॉट कर दिए। नंबर 3, सबसे पहले तो यहाँ पर शॉपिंग सेंटर बनने थे। यह कमर्शियल ज़मीन थी, लेकिन एचएसवीपी के अफसरों ने इसे इंडस्ट्रियल बनाकर 10 प्लॉट काट दिए। फिर किंगपिन की सहायता से कलेक्टर रेट पर 2-3 उद्यमियों को अलॉट कर दिए। अगर कलेक्टर रेट पर ज़मीन बेची जाती तो भी कम से कम 11 करोड़ रुपए और मिलते। बोली पर तो राशि कई गुना बढ़ जाती। कमर्शियल से कलेक्टर रेट 32,000 रुपये वर्ग गज है और इंडस्ट्रियल ज़मीन 10,700 रुपये वर्ग गज। अफसरों ने इंडस्ट्रियल ज़मीन के कलेक्टर रेट पर ही उद्योगपतियों को प्लॉट अलॉट कर दिए। ये एक प्लॉट 525 वर्ग गज का है। इस तरह से 10 प्लॉट 5,250 वर्ग गज होता है। अगर 32,000 रुपये कलेक्टर रेट पर बेची जाती तो कीमत 16.80 करोड़ बनती। अफसरों ने 10,700 रुपये वर्ग गज के कलेक्टर रेट पर 5.61 करोड़ रुपए लेकर उद्यमियों को प्लॉट अलॉट कर दिए। इस तरह से कम 11 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच गया। आगे क्या कैंसिल हो सकता है, सभी 10 प्लॉटों का अलॉटमेंट। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक से इसकी रिपोर्ट मांगी है। मुख्य प्रशासक पंकज यादव को बड़ा सख्त माना जाता है। उन्हें सीएम ही अपने विभाग में लेकर आए हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इन 10 प्लॉटों का आवंटन रद्द हो सकता है। ऐसे में अफसरों के साथ ही उद्योगपतियों की मुसीबत बढ़ेगी।
तो ये थी हरियाणा की ज़मीन रजिस्ट्री जो ज़मीन HSVP के प्लॉट से उससे रिलेटेड जानकारी। तो इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।